रागिनी ट्रेन में बैठकर गुरुग्राम से भिवानी अपने मायके आ गई, लेकिन आज उसके चेहरे पर मायके आने की खुशी से ज़्यादा उसकी आंखों में नमी थी। उसके चेहरे पर बना निशान इस बात का गवाह था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो ट्रेन के उस डिब्बे में सबके साथ बैठी तो ज़रूर थी, लेकिन वो अपनी ही सोच में गुम थी। क्या आज जो फैसला मैंने लिया है वो सही है? अगर गलत हुआ तो क्या होगा? क्या पापा इसमें मेरा साथ देंगे? शायद नहीं, क्योंकि जो गलती इंसान स्वयं पूरी जिंदगी करता आया है, उसी गलती के लिए वो किसी और को दोषी कैसे बना सकता है? वो यूं ही अपने ख्यालों में खोई रहती। फिर टिकट चेकर ने आया। उसने उसे पुकारा तो उसने कंधा चूम लिया। मैडम, टिकट दिखाइए। चेकर ने कहा तो उसने अपना पर्स खोलकर उसमें से अपना टिकट निकालकर उसे दिखाया। टिकट चेकर टिकट देखकर चला गया और रागिनी की सोच फिर से अपनी पटरी पर आ गई। 1 साल में कितना कुछ बदल गया है उसके लिए। सब कुछ। क्या ये वही रागिनी है जो कभी अपने माता पिता के ये कहने पर कि कम बोला करो, झट से जवाब देती थी, अपने मुंह से बोलते हैं, इसमें किसी को क्या दिक्कत है, और हंसने लगती। आज उसे बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। रागिनी खन्ना एक समय में राय इंटरनेशनल नाम की मल्टीनेशनल कंपनी में लगातार 5 साल तक बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल करने वाली कर्मठ और अनुशासित लड़की, जिसका आत्मविश्वास और ज्ञान ही उसकी पहचान थी। रागिनी 24 वर्ष की थी। उसके तीखे नयन नक्श, गुलाबी होठ, कजरारी आंखें, गोरा रंग और एक प्यारी सी मुस्कान किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफ़ी थी। उसके रूप और गुणों की चर्चा उसके पूरे मोहल्ले में थी। वो रूप के साथ साथ गुणों का भी भंडार थी। सबसे प्रेम से बात करना, सम्मान देना, छोटों को प्रेम देना, ये सब उसकी माँ के दिए संस्कार ही तो थे, जिसके कारण आज सभी उसको एक परफेक्ट चाइल्ड के रूप में पहचानते थे। उसके रूप और गुणों की चर्चा अपनी ननद के मुख से सुनकर शांति देवी ने उसे अपने घर की लक्ष्मी बनाने का फैसला किया था। वो अपने बेटे आदर्श का रिश्ता लेकर स्वयं ही आई थी मिस्टर दिनकर खन्ना के घर। शांति देवी जाने माने उद्योगपति विश्वास कुमार की पत्नी थी। एक आरकंडी वाली सूती साड़ी और सिंपल किंतु महंगी चप्पल, इस उम्र में भी उनके चेहरे पर गजब का तेज था। एक समय में उनका बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन विश्वास कुमार की कैंसर की बीमारी में वो सब खर्चा करवाकर भगवान के चरणों में विलीन हो गई। अब तो ले देकर एक आलीशान मकान ही बचा था उनके पास। आदर्श भी एक कंपनी में नौकरी करता था। देखने में किसी हीरो से कम नहीं था आदर्श। 6 फीट की हाइट, सांवला रंग, लेकिन बहुत ही आकर्षक नैन नक्श। अच्छा पढ़ा लिखा था, जिसे देखते ही मिस्टर खन्ना ने पसंद कर लिया था। दोनों की एक मुलाकात के बाद शादी तय हो गई। रागिनी को आदर्श की बातों से वो मिलनसार लगा। देखते ही देखते सगाई हो गई और सगाई के बाद शादी। रागिनी हजारों रंग के सपने खुद में समेटे आदर्श के घर आ गई थी। शादी के 1 महीने बाद सुबह सुबह रागिनी बाकी दिनों से जल्दी उठी और नाश्ते की तैयारी करके उसने अपना और आदर्श का नाश्ता टेबल पर लगाया और टिफिन बनाकर पैक किया। शांति देवी एक सुलझी हुई महिला थी, जिसने रागिनी को भरपूर प्यार दिया था। वो उसे बेटी की तरह ही मानती थी। रागिनी ने भी हमेशा उन्हें माँ जैसा ही सम्मान दिया था। अपना काम खत्म कर रागिनी ने शांति देवी को चाय देते हुए कहा, माँ, आज से मैं ऑफिस फिर से ज्वाइन कर रही हूँ। 1 महीने की छुट्टी ली थी, वो तो पूरी हो गई। आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपका नाश्ता बना देती हूँ। रागिनी मुस्कुराते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई। नाश्ते की मेज पर आदर्श को जब नाश्ते के लिए 2 प्लेट्स लगी देखी तो बोल पड़ा, अरे भाई, आज 2 प्लेट्स? इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं आपका प्रोग्राम मम्मी पापा से मिलने जाने का तो नहीं है ना? नहीं आदर्श, आज मेरी छुट्टी पूरी हो गई है, तो आज फिर से ऑफिस जाने का प्रोग्राम है, रागिनी ने बताया। ये सुनते ही आदर्श के हाथ नाश्ता करते करते रुक गए। जॉब? लेकिन तुम्हें जॉब क्यों करनी है? मैं कर तो रहा हूँ काम, आदर्श ने कहा। शादी से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि मुझे नौकरी करनी है आगे भी। तुमने ही हाँ कहा था। तुम भूल गए क्या आदर्श? रागिनी ने चहकते हुए कहा। इस बात से आदर्श एकदम से जल भुन गया, लेकिन उसने प्रत्यक्ष में कुछ कहा नहीं।
बस बिना कुछ बोले ही नाश्ता करके निकल गया। रागिनी पीछे से आवाज़ देती ही रह गई कि वो भी साथ चलेगी, क्योंकि उसका ऑफिस आदर्श के ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता था। तो क्या आदर्श ने जो कहा था वो सही कहा था? क्या उसे सच में रागिनी की जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? इन सवालों के जवाब के साथ आएगा पार्ट 2। थैंक यू।